अब हम लोग को 3 दिन से कोई काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल खाली बैठे हैं। आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, रिक्शा कहाँ चलाते के हैं। रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार कहाँ के? मधुबनी जिला बलाट। वहाँ पर आप क्या पैतृक आप खेती है क्या? हाँ जी, किसान हैं हम किसान का वाला। किसान के बाले कितनी जमीन है आपके पास? हमारे यहाँ 1.5 किला जमीन। 1.5 हमारे यहाँ 1.5 बीघा बोलते हैं, यहाँ 1.5 किलो। तो क्या खेती करते हैं उसमें? तो हमारे यहाँ धान होते हैं, गेहूँ होते हैं, हमारे ज्वार होते हैं। तो धान कितने रुपए MSP में बेचते हैं वहाँ पे? हमारे यहाँ 800 रुपये किलो बिकते हैं। 800 800 रुपये कुंटल। 800 रुपये कुंटल। हाँ जी। और आपको पता है सरकार कितनी MSP देती है सर? सर ये मुझे पता नहीं, मैं तो बाहर 5 साल से बाहर हूँ। वहाँ पे कौन आपका धान बेचता है? मेरा पापा है। 800 रुपये कुंटल हाँ जी। धान बेचते हैं? हाँ जी। निर्मल जी, ये बड़ी अच्छी जानकारी है, बड़ी अच्छी बातचीत है। हमारे साथ बिहार के साथी हैं जो हरियाणा में आंदोलन कर रहे हैं और हरियाणा में रहकर काम कर रहे हैं। ये पीछे से किसान हैं और जो जानकारी दी है कि ये हरियाणा में जो उनकी खेती होती है जिसमें ये धान बोते हैं और उस धान को 800 रुपये क्विंटल बेचते हैं बिहार में। ये बड़ा दिलचस्प फैक्ट है निर्मल जी। बार बार ये कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही आंदोलन क्यों करते हैं, क्या समस्याएं बिहार में नहीं है, MP में नहीं है। जबकि ये बात बड़ा दिलचस्प फैक्ट है कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो MSP लेने में अव्वल हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिहार और जो दूसरे राज्यों के जो किसान हैं उनको MSP की जानकारी नहीं। अगर धान का MSP अगर हम ये बात करें 2100-2200 रुपये के आसपास है, लेकिन 800 रुपये में धान बेच रहे हैं और जो नुकसान है उस नुकसान के बारे में जानकारी नहीं है। जबकि बिहार में 2005 में ही मंडी खत्म हो गई थी, पैक्स की व्यवस्था की गई और पैक्स की जो खरीद व्यवस्था है वो अपने आप में बिल्कुल फिसड्डी साबित है। तो निर्मल जी, अब पता नहीं मैं इस मामले को मैं कैसे समझूं यहाँ पर फील्ड में रहकर। मैं इनसे और जानकारी चाहूँगा कि एक बार इस पूरे मामले में। तो आपको क्या लगता है कितनी वैसे उम्र कितनी है आपकी? मेरा 40 साल। 40 साल। 2006 में से पहले मंडियाँ थी, आपको याद है कितने? 2005-4 के पास कितने साल की उम्र थी आपकी? 26 उस टाइम पर जो धान उगाया जाता था कहाँ बेचा जाता था, कैसे बेचा जाता था? हमारे यहाँ तो जैसे मंडी में हम जाते हैं लेके, हमारे यहाँ जो है जो आते हैं पैकार गांव में। पैकार? हाँ, वो आते हैं। वो जैसे धान की खेती, हम किसान हैं, हमारे यहाँ आया वो जो रेट देते हैं उसी हिसाब से रेट मिलते हैं। बाजार में जाते हैं तो वहाँ पर मंडी में जैसे जो क्या कहते हैं कटते हैं, हाँ जो समिति बाजार समिति करते हैं, फिर भी वही रेट हो जाते हैं। हमारा मतलब लाने जाने का किराया भाड़ा लगा करके रेट वही पड़ जाता है। जैसे हमारे यहाँ 800 के रेट तो 1000 की रेट है। जैसे MSP जो है सर धान की वो तकरीबन 2100-2200 रुपये है और जो किसान है ना ये चाहते हैं कि 2100-2200 रुपये खरीदने का एक गारंटी बन जाए। बिहार का किसान खरीदे या पश्चिम बंगाल का किसान खरीदे, MSP सरकार तय करती है, राज्य सरकारें खरीदती नहीं। तो ये किसान के हक के लिए तो सही है, जनता के हक के लिए, किसान के हक के लिए तो सही है। ये लग रहा है सही कर रहे हैं, नहीं करके हम खराब कर रहे हैं ना सर। लेकिन इनका तरीका निकाले, तरीके से लगे। हमें कहने का मतलब नहीं, पब्लिक को दुखी ना करे। जैसे मैं यहाँ कमाने खाने आया हूँ, हाँ हम कमाने खाने आए हैं, उसी तरीके से दुनिया भर हमारे साथ लाखों करोड़ों आदमी यहाँ कमा खा रहे हैं, उनके तरफ से ये नहीं कि दुखी करे लोग बात। जैसे किसान कभी दुखी हो रहे हैं, यहाँ पब्लिक को दुखी हो रहे हैं, दुखी करने के तरीके से लड़ो, संसद भवन में जाकर लड़ो। इनके लिए हक के लिए हम भी तैयार हैं। इस तरीके से लड़ो जिस तरीके से सब मोदी संसद भवन में बैठ करके 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, 10 दिन में हो, महीने दिन में हो, इनका कोई न कोई समाधान नहीं। लेकिन ये पब्लिक को जैसे अभी बैरियर लगा दिए, हम लोग पैदल जाना मुश्किल पड़ेगा सर। जहाँ 10 मिनट का रास्ता था, हमारे यहाँ 5 मिनट का रास्ता है घर का, यहाँ कम से कम 1.5 घंटे में पहुँचते हैं। ये परेशानी है सर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।